इमरान खान की सब्सिडी पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ ने खुद सब्सिडी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। इमरान खान ने अपने फायदे के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स को कहा है कि 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दें। शहबाज शरीफ ने अपनी हर नाकामी का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। IMF के प्रेशर के में आके इन्होंने 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा कभी भी पाकिस्तान में कभी भी फ्यूल की कीमत में इतना इजाफा किया गया? इनसे IMF का दबाव बर्दाश्त न हुआ। भारत ने रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदा। हम भी तेल और दीगर अहम मुआहदे करने गए थे। हुकूमत समेत सबके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं आए। हमारा मकसद जून में इलेक्शन है। इमरान खान ने बड़े दिल का सबूत दे दिया। कहा सब कुछ मुल्क के लिए कर रहे हैं, कोई सियासी मकासद नहीं। धांधली के लिए EVM को खत्म किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द अमल। एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई। लॉन्ग मार्च खून खराबे से बचने के लिए खत्म किया। इमरान खान ने डील से मुताल्लिक कयास आराइयों की नफी कर दी। कहा इस्लामाबाद से वापसी को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क को नुकसान से बचाने, दुश्मन को खुश ना करने के लिए वापसी की राह ली। उसी रात जाकर बैठ जाता तो खून खराबा यकीनी था। सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, पूछा है क्या खामोश होकर सब मान लें? जब तक जिंदा हूं करप्ट माफिया के खिलाफ लड़ता रहूंगा। 6 रोज बाद पूरी तैयारी के साथ निकलूंगा। दो वजीर खजाना रखने वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर ये लोग रह गए तो महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हमने सब्सिडी फंड करके दी थी, इसके लिए अलग से रकम मुख्तस की। हमारा प्रोग्राम रूस से सस्ता तेल लेने का था। इंडिया की तरह 30% सस्ता तेल लेकर अवाम को रिलीफ जारी रखते। हमारी सब्सिडी से इतना खसारा नहीं हो रहा जितना ये लोग बता रहे हैं। इन्हें गलत अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं। ये 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से बचने के लिए तकरीर थी। फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ को बताना चाहिए कि उनके कपड़े कितने के बिके हैं। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके पास महंगाई का तोड़ है, लेकिन उन्होंने महंगाई खत्म करने के लिए कोई बात नहीं की। पेट्रोल बम गिरने के बाद महंगाई ने आग लगा दी। बिजली का झटका देने की तैयारी। फी यूनिट 7 रुपए का इजाफा मुतवक्के। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। डीजल की कीमत वापस लेने का मुतालबा। कराची में दवाओं की कीमतों में गैर एलानिया 50% इजाफा हो गया। पंजाब की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा। स्टील, खुर्दनी तेल और अद्वियात की सनतों पर खुसूसी टैक्स लगाने का इम्कान। महंगाई मुकाऊ मार्च करने वाली हुकूमत ने महंगाई का एटम बॉम्ब गिरा दिया। शहबाज हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। 30 रुपए फी लीटर महंगा 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। लाई डीजल 148 रुपए 31 पैसे पर मिलेगा। मट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे का हो गया। मिफ्ता इस्माइल ने मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। नैब और इंतखाबात से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने भरपूर मुखालिफत की। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था EVM मशीन में काफ़ी मसाइल हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था इस वक्त मुल्क में से बड़ी इम्पोर्टेड चीज़ें मौजूदा हुकूमत हैं। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाए तो मईशत ठीक हो जाएगी। नए एनआरओ की तैयारी। नैब कवानीन में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन नैब को इंक्वायरी और ट्रायल में मुआफी देने का इख्तियार। किसी भी जुर्म में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्विस शख्स को मुआफी मिल सकेगी। हुकूमत और अपोजिशन में नए चेयरमैन के लिए मुशावरत। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज करेंगे। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान और साबिक DGFIA बशीर मेमन दौड़ में शामिल।
सुप्रीम कोर्ट को ईसीएल से निकाले गए नामों पर तशवीश। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, काबीना में शामिल अरकान को फायदा पहुंचाया गया। करप्शन और टैक्स चोरी के मुकदमात में मुलव्विस नामों को निकाला गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, तफसीलात दें किन किन वज़रा को फायदा पहुंचाया गया। किसी वजीर का रूल्स तब्दीली की मंजूरी देना मफादात का टकराव है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर बोले, वो लोग कैसे रूल्स बदल सकते हैं जो खुद बेनिफिशरी हो। अदालतें मुदाखलत भी करेंगी और फैसले भी आएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, अगर इन्हें मुदाखलत पसंद नहीं तो कोई और काम ढूंढ लें। डीसी की जुबान नहीं लड़खड़ाई थी, उनके मुंह से सच निकला था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीसी लाहौर की गैर मशरूत मुआफी मंजूर। अदालत ने नजरबंद अफराद की फौरी रिहाई पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शहीद होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद। मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत। इसाले स्वाब के लिए फातह ख्वानी की। चेयरमैन पीटीआई का कहना था, सैयद अहमद जान की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पीटीआई के शहदा के लिए पार्टी 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कोर कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और अहम फैसले होंगे। हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम पर भी गौर होगा। और न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन। जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी उसी दिन पैदा हुई जिस दिन बेनज़ीर की तारीख़ पैदाइश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।